नमस्कार बहनों। जैसा कि मेरी कुछ बहनों की डिमांड थी कि आप अपना रजिस्टर दिखाइए, तो मैं अपना रजिस्टर आज आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ। पुराना रजिस्टर मैंने बंद कर दिया है। जो पुराना राशन आ रहा था, पेज भी उसमें ख़त्म हो चले थे, 2-4 पेज बचे थे। सो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब नया रजिस्टर ही मंगाते हैं। सो पतला पतला करके मैंने ये 5 रजिस्टर मंगवा लिए हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को स्टॉक पंजिका यहाँ पर दिखाती हूँ बहनों। स्टॉक पंजिका, और ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने सब पर कवर चढ़ाया है, और कवर चढ़ा करके वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पेपर आता है, वो वाला इस पर कवर कर देंगे तो ये गंदा नहीं होगा आपका रजिस्टर। कोई भी कलर आप चढ़ाइए, कोई भी पेज आप चढ़ा दीजिए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट पेपर अगर आप लगा देंगे ना, तो ये गंदा नहीं होगा आपका रजिस्टर। हमेशा आपका साफ़ सुथरा रजिस्टर बना रहेगा। खुद को भी देखने में अच्छा लगता है, और जो निरीक्षण करने के लिए हमारे अधिकारी आते हैं उनको भी देख के अच्छा लगता है कि इम्प्रेशन पड़ता है आपका रजिस्टर अच्छा है तो। और हाँ बहनों, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इसको माइंड मत करिएगा। आगे देखते हैं। तो हम पेज ओपन करते हैं, और पेज ओपन करते ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये लिखना होता है कि इस रजिस्टर में कुल जितने पन्ने हों। तो मैंने लिखा है कि इस रजिस्टर में कुल 156 पेज हैं, जिसका उपयोग रेसिपी आधारित नए राशन के स्टॉक पंजिका हेतु किया गया है। आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, फिर जब आपकी सुपरवाइज़र आए वो देखें तो वो सिग्नेचर करेंगे ही। और आप देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया है, तो ये मेरी स्टॉक पंजिका है। स्टॉक पंजिका मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ बहनों। कॉलम तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि क्या क्या लिखना है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर भी एक बार मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर बता दूँगी, रिपीट करा दूँगी कि देखिए, मैंने पहले तो मैंने क्रम संख्या डाला है। तो क्रम संख्या में ये 7 प्रकार का राशन आप देख पा रही हैं, और 7 प्रकार का राशन बहनों कुपोषित बच्चों का मिला करके हुआ है। जिस कैटेगरी में अगर 6 माह से 1 वर्ष के अंदर बच्चा कुपोषित है, 1 से 3 वर्ष के अंदर कुपोषित है, तो जिसके यहाँ जिस कैटेगरी का लाभार्थी कुपोषित होगा, उसी के हिसाब से अति कुपोषित वाला राशन आएगा, और उतने ही प्रकार का आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये न समझें आपकी 7 प्रकार का तो हमारे यहाँ नहीं आया। तो सबसे पहले क्रम संख्या हमने लिखी, प्राप्त दिनांक डाल दिया है, चालान संख्या डाल दी है, जारी चालान संख्या डाल दी है, और लाभार्थी की श्रेणी डाल दी है, और पुष्टाहार का नाम, लाभार्थी की संख्या, प्राप्त पुष्टाहार की संख्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का हस्ताक्षर डाला है, वितरण दिनांक, लाभार्थी श्रेणी और पुष्टाहार की मात्रा, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर। और हाँ बहनों, पुष्टाहार की मात्रा में मैंने यहाँ पर 2 सेक्शन कर दिए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। वितरण और अवशेष की, जब हम वितरण करते हैं तो कितना अवशेष बचा है, इसके लिए मैंने ये सेक्शन बना दिया है पुष्टाहार की मात्रा में बहनों। बाद अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए, सारे कॉलम को भरते हुए आएंगे, और उसके बाद हम लाभार्थी की संख्या और सारा कुछ तो आप ही लिख ही देंगी, पुष्टाहार का नाम और लाभार्थी की श्रेणी और पुष्टाहार का नाम। और उसके बाद लाभार्थी की संख्या में हम आते हैं, तो आपके यहाँ जितने भी लाभार्थी हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। जैसे मेरे में गर्भवती 6 हैं तो मैंने 6 लिखा है, धात्री 5 हैं सो मैंने 5 लिखा है, और 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा 7 है तो वो लिख दिया है, मैंने 7 डाला है। और 1 से 3 वर्ष का बच्चा 26 है, वो मैंने डाल दिया। आपके यहाँ जितना हो बहनों उतना ही डालिएगा। अपने अपने रजिस्टर से आपके लाभार्थियों की संख्या डालनी है। और एक बात और आपको बता दूं कि आप रजिस्टर कितने भी लाभार्थी लिख लें, लेकिन आपके पोस्टर ट्रैकर में जितने लाभार्थियों की एंट्री आपने की होगी, EKYC या फारस किया होगा, उतने ही लाभार्थियों का राशन आता है बहनों। तो ये हमारी नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए है, क्योंकि उन्हें अभी सही से सब कुछ पता नहीं है। तो पोस्टर ट्रैकर में जितने लोगों की एंट्री आपने की है, उतने ही लोगों का राशन आपके यहाँ आएगा बहनों। तो ये लाभार्थियों की संख्या हम लिख देंगे। उसके बाद प्राप्त पुष्टाहार की संख्या लिखनी है, कितना पुष्टाहार आपने प्राप्त किया है, गर्भवती कितना, धात्री कितना बच्चे का, और कितना अन्य
पुष्टाहार प्राप्त किया है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर का सेक्शन है, हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद वितरण दिनांक हम डाल देंगे। अब आते हैं हम लाभार्थी की श्रेणी में। तो लाभार्थी की श्रेणी में देखिए, अब हमारे यहाँ क्या है कि 6 गर्भवती हैं। मान लीजिए आपके यहाँ 10 गर्भवती हैं, तो आप 10 गुणित 2 करेंगे। मेरे यहाँ 6 गर्भवती हैं, तो मैंने 6 गुणित 2 किया है, तो ये 12 हुआ। तो मैंने यहाँ 12 पैकेट लिखा और 18 मुझे मिला था, तो 12 निकल गया, इसमें से बच गए 6। और उसी तरह से धात्री जितनी है, मान लीजिए 10 हैं, तो 10 गुणित 2 कर दीजिए, तो 20 पैकेट बट गया। जो बट गया उसमें से जो शेष बचा है उसकी संख्या आप अवशेष में लिख दीजिए। और इसी तरह से 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे का, तो 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा, जैसे मेरे में 7 हैं, लेकिन राशन कितने का आया है, मेरे में केवल 6 का। तो जब 6 का आया है तो मैं 6 को ही राशन दूंगी। उसी तरह से बहनों ध्यान दीजिएगा कि आपके लाभार्थी कितने हैं और राशन कितना आया है। जितना राशन आएगा उतने ही लाभार्थियों की एंट्री आपको करनी है और उतने ही लाभार्थियों को आपको राशन का वितरण करना है। उम्मीद करती हूँ कि स्टॉक पंजिका आप समझ गई होंगी। अब हम चलते हैं 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों के राशन वितरण पंजिका को देखते हैं। और ये पेजिंग तो आप कर ही ली होंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। वेरीफाई भी करना होता है, तो आप वेरीफाई कर दीजिए कि इस रजिस्टर में कितने पेज हैं और ये क्यों यूज़ किया गया है, मतलब इसका उपयोग क्यों किया गया है। पेजिंग आपको करनी होती है, 1 से लेकर लास्ट तक आप पेज संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 करके हर पेज पर आपको लिखना होता है। और ये कॉलम मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे का तो शिशु आहार दिया जाता है, 2-2 पैकेट दिया जाता है बहनों, तो 2-2 पैकेट आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। और वितरण और स्टॉक जो आया है वो और जो अवशेष होगा वो आपके स्टॉक पंजिका में होगा। इसमें कोई अवशेष और कुछ नहीं लिखना होता है। वितरण पंजिका में केवल आपको जितना आपने बांटा है, लाभार्थी जितना ले गए हैं वो लिखना होता है और उनका सिग्नेचर कराना होता है। तो अब हम 1 से 3 वर्ष के बच्चों का देख लेते हैं। तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों के रजिस्टर का भी मैंने वैसे ही, आप देख लीजिए, एक रजिस्टर आप समझ लेंगी बहनों तो सारा समझ लेंगी। शिशु आहार है 1 से 3 वर्ष के बच्चों का, तो इनको 3 पैकेट दिया जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सेक्शन आप पहले ही लिख चुके हैं, बांटते जाएंगे, सिग्नेचर कराते जाएंगे। ये रहा 3 से 6 वर्ष के बच्चों का राशन वितरण। पेजिंग आपको मैंने पहले ही बताया है कि हर पन्ने के हर पेज पर आपको 1 से लेकर के जितना लास्ट पेज है उतने में आपको ये कॉर्नर में 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते चले जाना है। ये आपकी काउंटिंग भी हो जाएगी और ये लिखना भी हो जाएगा बहनों। आप देख पा रहे हैं, सेक्शन तो पता ही है आप लोगों को। ये 2 प्रकार का राशन दिया जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। बाल पुष्टिकर नाम से आटा बेसन बर्फी और बाल पुष्टिकर के ही नाम से मूंग दाल खिचड़ी है। दोनों को 1-1 पैकेट दिया जाएगा। 5 रजिस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, नहीं रह गया है। गर्भवती धात्री का मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं बताया है, तो आइए गर्भवती धात्री का भी हम देख लेते हैं। गर्भवती धात्री राशन वितरण पंजिका कॉलम आपको पता है कि क्या है, कैसे है कॉलम बहनों। पेजिंग आपको करनी होगी, पेजिंग आप जरूर करिएगा। गर्भवती और धात्री की संख्या कम है, सो मैंने एक ही पेज में दोनों लोगों का बनाया है। ये गर्भवती का बना दिया है तो यहाँ गर्भ का माह लिखेंगे, और धात्री का बनाया है तो बच्चे की जन्म तिथि हम लिखेंगे। गर्भवती धात्री का एक ही पेज में बनाया। अगर आपके सर्वे क्षेत्र में गर्भवती धात्री की संख्या अधिक है तो आप उनका अलग अलग पेज में बनाइएगा बहनों। और इनको 2-2 पैकेट देना होता है। और हाँ बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आप विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि रजिस्टर से संबंधित कई वीडियो मैंने डाले हैं। स्टॉक रजिस्टर बनाना, वितरण रजिस्टर कैसे बनाना है, कॉलम क्या क्या है, इसके विषय में मैंने वीडियो डाली है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और आप देखिए ये DI भी मैंने डाल दी है, क्योंकि ये DI है मई महीने की। अप्रैल महीने से राशन दिया जाना था नया, लेकिन अप्रैल महीने में राशन नहीं आया है
अब पता नहीं क्यों, जबकि DI तो ये अप्रैल का होना चाहिए था, लेकिन अप्रैल का भी DI नहीं है, ये मई का DI है बहनों। तो ये मई का DI आप लिख दीजिए, DI मई। आप स्टॉक पंजिका में भी लिख सकते हैं इसको, या अपने वितरण रजिस्टर में भी इसको लिख सकते हैं। स्टॉक पंजिका में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, मैं भूल गई थी, आप लोगों को बता दिया है। स्टॉक पंजिका में जहां आप राशन आपका आया है लिखेंगी, वहीं पर आपको लिख देना है DI मई माह का। और एक बात और आप लोगों को बता दूं बहनों कि पेजिंग करना क्यों ज़रूरी है। पेजिंग करना इसलिए ज़रूरी है बहनों, 1 से लेकर के आप लास्ट पेज तक पेजिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग अपने रजिस्टर में से कोई भी पेज हटाएंगे नहीं। अगर किसी रीजन से वो पेज हटता है तो पेज संख्या आपका शो करता रहेगा कि कौन सा पेज संख्या गायब हुआ है। इसलिए ये नियम निकाला गया है, पेजिंग आपको करनी ही करनी होती है बहनों। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोग रजिस्टर बनाते समय पेंसिल का यूज़ मत करिएगा। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि आपका रजिस्टर बनाते समय गलती हो सकती है तो पेंसिल है तो इरेज करके हम पुनः बना सकते हैं, तो आप ये कर सकती हैं। पेंसिल से आप बना लीजिए, फिर आप उसको देख लीजिए, वितरण कर लीजिए, घटा लीजिए, उसके बाद आप उस पर पेन चला दीजिए बहनों। पेन ज़रूर चलाइए, पेन चला देंगी और रबड़ से उसको इरेज कर देंगी तो वो एकदम साफ़ सुथरा आपका रजिस्टर हो जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मेरे यहाँ जब मैंने अपना रजिस्टर ऐसे ही पेंसिल से बनाया था, अभी सोचा था कि मैं अभी बनाऊंगी, आगे पर पेन चलाऊंगी और इसको रबड़ से इरेज कर दूंगी तो मेरा रजिस्टर साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन संयोग से उसी दिन CDPO साहब आ गए हमारे यहाँ, हमारे केंद्र पर विजिट करने के लिए, और उन्होंने रजिस्टर मांगा। हमने रजिस्टर उनको दिया, रजिस्टर उन्होंने देखा तो उनको रजिस्टर मेरा सब कुछ सही लगा, लेकिन जो एक पेज मैंने स्टॉक पंजिका पेंसिल से बनाई थी, उन्होंने जांचने से, उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। बोलने लगे कि अच्छा आप बताओ, हम स्टॉक पंजिका पर सिग्नेचर करके चले जाएं और आप उसमें कम ज़्यादा कुछ भी कर लें भाई, और मैं कैसे आप पर भरोसा करूं, और पेंसिल तो आराम से आप इरेज कर सकती हैं। मुझे भी लगा कि बात तो सही है। फिर वो बैठे रहे और उन्होंने कहा कि आप इस पर पेन चलाइए, उसके बाद ही मैं सिग्नेचर करूंगा। सो वो बैठे रहे और मैंने पेन चलाया और इरेज किया, उसको साफ़ सुथरा किया रजिस्टर को, क्योंकि कितना भी हम पेन चला दें लेकिन जो पेंसिल चली होती है तो उसका दिखता रहता है, इसलिए इरेजर से उसको साफ़ किया। उसके बाद CDPO साहब ने सिग्नेचर किया और आगे के लिए मुझे बताया भी कि इतना ध्यान दीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपका रजिस्टर गलत सही हो सकता है तो आप पेंसिल से बना लीजिए, क्योंकि आप बार बार उसे मिटा सकती हैं और फिर से पेंसिल से लिख सकती हैं। लेकिन जब आपका फाइनल हो जाए, आपको लगे कि नहीं नहीं सही है मेरा अब रजिस्टर, तब आप उस पर पेन चला दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी आता है आपके यहाँ सुपरविज़न करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, पेन चला होगा तब तो सही है, और आपने पेंसिल से बनाया होगा तो ये होता है ना कि पेंसिल से बनाने के बाद कम ज़्यादा क्या आप करें, तो फिर ये तो हो जाएगा ना कि CDPO साहब आए थे, हमारी मुख्य सेविका आई थी, वो तो सिग्नेचर करके गई हैं, मतलब ये सारी चीज़ें सही हैं। अगर आप लोग पेंसिल से बनाती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेंसिल से बनाइए, लेकिन जब आपका रजिस्टर सही हो जाए आप उसको एक बार 2 बार देख लीजिए, मिला लीजिए, तो आप उसको पेन से ज़रूर बना लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरा रजिस्टर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरी प्यारी बहनों को मेरा रजिस्टर देखना था, सो मैंने दिखा दिया। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। और हाँ, आप लोग कैसे अपना रजिस्टर बनाती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई और रजिस्टर आप देखना चाहती हैं या जानना चाहती हैं कि कैसे बनता है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बहनों।